देश भर में नवरात्र की भक्ति और उल्लास के साथ साथ रामलीला की धूम भी देखने को मिल रही है। रामलीला के मंच पर भगवान श्री राम की लीला का जीवंत चित्रण लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं से जोड़ रहा है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई इस पर्व की रौनक में डूबा नजर आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रामलीला यानी कि राम की लीला। रामलीला भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये अतीत, वर्तमान और भविष्य की सांस्कृतिक धुरी है। ये अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। शुरू से ही देश भर में विजयदशमी से पहले रामलीला का मंचन होता आ रहा है, जिसमें आम नागरिकों से लेकर पेशेवर थिएटर कलाकार तक भगवान श्री राम रावण और अन्य पात्र की भूमिकाएं निभाकर उस पात्र को मंच पर जीवंत कर देते हैं। इस बार पंचकुला में अनूठी रामलीला हो रही है, क्योंकि इस रामलीला में श्री राम से लेकर रावण तक सभी किरदार महिलाएं निभा रही हैं। जड़ों से जुड़ो समूह द्वारा आयोजित सभी महिला किरदार वाली इस राम लीला का मंचन पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका सीधा प्रसारण हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि डायरेक्शन से लेकर कैमरामैन तक सब कुछ महिलाएं ही संभाल रही हैं और दूर दूर से खासकर महिलाएं इस रामलीला को देखने आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि इसमें सारा कुछ, मतलब डायरेक्शन से लेकर इवन कैमरामैन तक भी पहले लेडीज ही रहती थी और सारी की सारी महिलाएं किरदार निभा रही हैं। मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मेरी नेचर जो है वो बहुत ऑपोजिट है। माता सीता वॉज वेरी काम, वो बहुत कंपोज, काम, बहुत ज़्यादा पेशेंस उनमें थी। मेरा थोड़ा सा ऑपोजिट है। लाइक लास्ट टाइम मैंने जो रोल प्ले किया था दैट वाज मेघनाद। वो इट वाज गुड, बट वो मेघनाद से सीधा माता सीता का कैरेक्टर प्ले करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि वो पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। खास बात हमारे यहाँ पे ये है कि हम बात करते हैं कि महिला, वो चाहे 6 महीने की बच्ची हो या वो 85 साल की बुजुर्ग, उसमें से हम हर वर्ग को हमारे साथ किरदार निभाने के लिए लेने की कोशिश करते हैं। सबके लिए ओपन है, ये ऑडिशन लिए जाते हैं और जिसका किरदार डायरेक्टर साहब को पसंद आता है वो उस किरदार के लिए चुनते हैं। तो सबको इकट्ठा करना, जिनको कभी जीवन में मौका नहीं मिला या वो लेना चाहते हैं, ऑल आर वेलकम। मैंने पहली बार सुना, मेरे मदर ने ही बताया मुझे कि ये रामलीला में सब महिला ही काम कर रही हैं, चाहे कोई छोटी हो बड़ी हो, रावण तक भी महिला बनी है, तो इट इज़ वेरी एक्साइटेड। इससे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहने वाली, आप पहुँचे हैं देखने के लिए? बिल्कुल, हम सारी महिला ही देखने आई हैं, तो वी डेफिनेटली एम्पावर्ड द वुमेन एम्पावरमेंट एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि हम एक्साइटेड हैं कि आगे आने वाले टाइम में महिलाओं को अच्छा दर्जा मिल रहा है। तो बहुत एक्साइटेड थी कि ये बहुत, मैंने बच्चों को बताया कि बच्चों देखो इस वर्ष सिर्फ लेडीज़ कर रही हैं, इसमें पूरी 82 लेडीज़ लिखा हुआ था कि 82 लेडीज़ इसमें काम कर रही हैं। इवन रावण, हनुमान, सब कुछ, छोटे बच्चे 6 मंथ के बच्ची से लेके और 80 ईयर्स तक की मतलब लेडीज़ इसमें काम कर रही हैं। नवरात्र के दौरान रामलीला का मंचन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में किया जाता है। देवी भागवत के अनुसार वनवास के दौरान सीता हरण के बाद भगवान राम ने मां दुर्गा की साधना की। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने नवरात्र के 9 दिनों तक उपवास, मंत्र जाप और हवन किया। महाअष्टमी की रात मां दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें रावण विजय का आशीर्वाद दिया। यही परंपरा रामलीला के आयोजन और विजयदशमी पर रावण वध की शुरुआत का आधार बनी। रामलीला का महत्व बहुत बड़ा और गहरा है, खासकर भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में। चलिए आपको धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षात्मक, सामाजिक महत्व के बारे में बताते हैं। धार्मिक महत्व। रामलीला भगवान राम के आदर्श जैसे धर्म, सत्य, न्याय और कर्तव्य पालन को लोगों के सामने जीवंत करती है। इससे भक्तों को धार्मिक भावना और श्रद्धा की अनुभूति होती है। सांस्कृतिक महत्व। रामलीला हमारे प्राचीन संस्कार, लोक कथाओं और परंपराओं को जीवित रखती है। ये न केवल एक नाटक है बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव भी है जो समाज को जोड़ने का काम करता है। शिक्षात्मक महत्व।
रामलीला के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ये बच्चों और युवाओं को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर समझाती है और जीवन में सही मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करती है। सामाजिक महत्व, रामलीला लोगों को एक साथ लाती है। ये सामाजिक समरसता, भाईचारे और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देती है। त्योहारों के दौरान सभी वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। आध्यात्मिक महत्व, रामलीला में भगवान राम के जीवन की कथाएं सुनकर और देखने से भक्तों को आध्यात्मिक शांति और मन में शुद्धि मिलती है। रामलीला का मंचन भारत के अलावा बाली, जावा, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, मॉरिशस, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी प्राचीन काल से होता आ रहा है। ये सनातन धर्म की विविधता और समन्वय का प्रतीक है। रामलीला केवल एक नाटक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। ये हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ती है और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है। रामलीला के माध्यम से हम सदियों पुरानी परंपराओं को जीवित रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ी तक इन महान आदर्शों को पहुंचा सकते हैं।